Hello students, now the part 2 of the portrait of lady line by line explanation is ready for you and I hope you all will listen it heartily and बहुत ध्यान से आप सुनेंगे इसे क्योंकि ये आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। जैसा कि मैंने अपने पार्ट 1 में भी बताया था कि इफ़ यू वांट टू अटेम्प्ट ऑल एमसीक्यूज़ तो लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन आपको पता होना चाहिए। ओके, और इस वीडियो में मैंने आगे की 2 पैराग्राफ का लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन दिया है तो आप इसे ध्यान से सुनेंगे। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं चैप्टर फ्रॉम पैराग्राफ 3। माई ग्रैंड मदर ऑलवेज वेंट टू स्कूल with me because the school was attached to the temple. In this line, the author is describing the village life of her grandmother with him. तो इसमें बच्चों को बता रहा है कि जो दादी माँ हैं हमेशा उसके साथ स्कूल जाती थी उसको छोड़ने, क्योंकि स्कूल और टेम्पल दोनों ही अटैच थे। द प्रेस्ट taught us the alphabet and the morning prayer while the children sat in rows on either side of the veranda singing the alphabet or the prayers in chorus. My grandmother sat inside reading the scriptures. अब जो बच्चे पढ़ने जाते थे वो मंदिर से बाहर रो बना के अपनी लाइन बना के वरांडा में ही बैठते थे और वहाँ पे एक साथ अल्फ़ाबेट्स रीड करते थे। When we had both finished, we would walk back together. और जब ऑथर की पढ़ाई फिनिश हो जाती थी और दादी माँ की पूजा कंप्लीट हो जाती थी तब वो दोनों एक साथ वापस आ जाते थे। दिस टाइम द विलेज डॉग्स वुड मीट अस एट द टेम्पल डोर। और इस टाइम उन्हें दरवाजे पर, मंदिर के दरवाजे पर कौन मिलता था? विलेज डॉग्स, यानी कि जो कुत्ते थे। दे फॉलोड अस टू आवर होम ग्राउलिंग एंड फाइटनिंग विद ईच अदर फॉर द चपातीज वी थ्रू टू दैम। और वो हमें फॉलो करते थे हमारे घर तक, गुर्राते हुए, एक दूसरे से लड़ते हुए। किस लिए? क्योंकि जो चपातियाँ दादी माँ उनको देती थी उसके लिए। When my parents were comfortably settled in city, they sent for us. That was the turning point in our life and in our friendship also. कैसे? जब ऑथर के पेरेंट्स शहर में बिल्कुल सेटल हो गए तब वो दादी माँ और उसको लेने आए। एंड ऑथर ने इसको अपनी लाइफ में एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट बताया है। दिस इज़ द फर्स्ट टर्निंग पॉइंट इन देयर फ्रेंडशिप बिकॉज यहाँ पर आकर दादी माँ और उसकी रिलेशनशिप के बीच में थोड़ा सा गैप आया। Although we shared the same room, my grandmother no longer came to school with me. I used to go to an English school in the motor bus. अब दादी माँ और ऑथर दोनों ही सेम रूम तो शेयर करते थे, लेकिन अब दादी माँ उसको स्कूल छोड़ने नहीं जा पाती थी। अब ऑथर जो है वो इंग्लिश स्कूल में पढ़ता था और मोटर बस से स्कूल जाया करता था। There were no dogs in the streets and she took to feeding sparrows in the courtyard of our city house. अब वहाँ पे डॉग्स नहीं थी गलियों में, तो अब दादी माँ किसको फीड कराएंगी? तो वो क्या करती थी, जो स्पैरोज, जो आंगन में चिड़ियाएँ आती थी शहर के घर में उनके, उनको फीड कराती थी। As the years rolled by, we saw less of each other. और जैसे जैसे समय बीतता गया, साल बीतते गए, हम दोनों एक दूसरे को कम ही देख पाते थे। For some time she continued to wake up me and get me ready for school. थोड़े समय तक तो वो सुबह वो मुझे जगाती भी थी और स्कूल के लिए रेडी भी करती थी। When I came back, she would ask me what the teacher had taught me. जब मैं वापस आता था स्कूल से तो दादी माँ क्वेश्चंस पूछती थी कि आज टीचर ने क्या पढ़ाया। ठीक है, वो पूरा 1 by 1 मेरे से पूछती थी क्या पढ़ाया, कौन सा सब्जेक्ट पढ़ाया। बट एट दैट टाइम वो थोड़ा नाराज़ हो जाती थी, थोड़ा सा, क्योंकि इंग्लिश स्कूल में सभी सब्जेक्ट्स इंग्लिश में पढ़ाए जाते थे। आई वुड टेल हर इंग्लिश वर्ड्स एंड लिटिल थिंग्स ऑफ वेस्टर्न साइंस एंड लर्निंग। मैं उन्हें इंग्लिश वर्ड्स के बारे में बताता था, वेस्टर्न साइंस के बारे में बताता था, लॉ ऑफ ग्रेविटी के बारे में बताता था, आर्किमिडीज प्रिंसिपल के बारे में बताता था, एंड द वर्ल्ड बीइंग राउंड, जो संसार है वो गोल है, ये सब बताता था। दिस मेड हर अनहैप्पी, और इससे वो बहुत ही दुखी हो जाती थी क्योंकि वो मेरे लेसन्स में, मेरी पढ़ाई में मदद नहीं कर पाती थी। गांव में ऑथर को दादी माँ पढ़ाती थी, दादी माँ उसकी पढ़ाई में भी हेल्प करती थी, लेकिन शहर आकर दैट इज़ द टर्निंग पॉइंट इन देयर लाइफ कि अब दादी माँ
उनकी हेल्प नहीं कर पाती थी. She didn't believe in the things they taught at the English school and was distressed that there was no teaching about God and scriptures. और वो जी इंग्लिश स्कूल में पढ़ाई जाने वाली पढ़ाई है उसको उसमें बिलीव नहीं करती थी. उन्हें वो पढ़ाई बिल्कुल पसंद नहीं थी. इवन वो डिस्ट्रेस हो जाती थी कि वो ना तो गॉड के बारे में कुछ पढ़ाते थे ना धार्मिक ग्रंथों के बारे में कुछ पढ़ाते थे. एंड सबसे ज़्यादा अपसेट वो कब हो गई? वन डे आई अनाउंस दैट वी वर बीइंग गिवन म्यूज़िक लेसन. और एक दिन जब मैंने आके बताया कि दादी माँ अब हमें म्यूज़िक लेसन्स भी दिए जाएंगे, शी वॉज़ वेरी डिस्टर्ब्ड. वो और बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो गई. टू हर म्यूज़िक हैड ल्यूड एसोसिएशन. उनके अकॉर्डिंग म्यूज़िक जो है वो नीचे तबके का काम था. एंड इट वॉज़ द मोनोपोली ऑफ हार्लॉट्स एंड बैगर्स. और वो जो वेश्याओं का और भिखारियों का काम था, नॉट मीन्ड फॉर जेंटल फॉक. और अच्छे आदमियों का काम नहीं था गाना गाना. शी सेड नथिंग बट हर साइलेंस मीन्स डिसअप्रूवल. उन्होंने कुछ कहा नहीं लेकिन उनकी चुप्पी ने ये बता दिया कि वो नहीं चाहती कि मैं म्यूज़िक क्लास अटेंड करूं. शी रेयरली टॉक टू मी आफ्टर दैट. और उसके बाद वो मुझसे कभी कभार ही बातें करती थी. When I went up to the university, I was given a room of my own. The common link of friendship was snapped. जब मैं यूनिवर्सिटी यानी कि कॉलेज जाने लगा, ऑथर यहाँ बता रहा है कि जब वो यूनिवर्सिटी जाने लगा तो वहाँ उसको फिर सेपरेट रूम दे दिया गया. तो दादी माँ और उसके बीच की जो कॉमन फ्रेंडशिप थी, कॉमन फ्रेंडशिप मीन्स अभी तक वो दोनों एक ही रूम शेयर कर रहे थे, अब ऑथर को एक अलग कमरा मिल गया था. तो जो कॉमन लिंक था उनकी फ्रेंडशिप में वो भी स्नैप्ड हो गया, वो भी ख़त्म हो गया. माई ग्रैंड मदर एक्सेप्टेड हर seclusion with resignation. She rarely left her spinning wheel to talk to anyone. और मेरी दादी माँ ने भी अपना अकेलापन स्वीकार कर लिया और वो बहुत रेयर ही होता था कि वो किसी से बातें करती थी और अपना ज़्यादा से ज़्यादा टाइम वो अपना चरखा काटने में लगाती थी. From sunrise to sunset, she sat by her wheel spinning and reciting prayers. सुबह से लेके शाम तक वो अपना चरखा काटने में ही समय बिताती थी और अपनी प्रेयर्स करने में, reciting prayers. Only in the afternoon she relaxed for a while to feed the sparrow. और दिन में करीबन आधा घंटा वो बीच में अपना रिलैक्स करती थी और वो भी किस लिए? उसी टाइम पे वो स्पैरोज़ को फीड कराती थी. ये 2 पॉइंट्स कि वो डॉग्स को फीड कराती थी और स्पैरोज़ को फीड कराती थी. दीज 2 पॉइंट्स शोज दैट द ग्रैंड मदर वॉज वेरी रिलीजियस लेडी. ओके, तो बच्चों आई होप कि आपको आज की वीडियो का कंटेंट बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा. एंड द रिमेनिंग पार्ट ऑफ दिस चैप्टर आई विल सेंड दैट इन पार्ट 3 वीडियो. ओके, तो आज की वीडियो बहुत ध्यान से सुनिएगा. लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन के साथ साथ इसमें आपको डिफ़िकल्ट मीनिंग भी मैं नेक्स्ट वीडियो में ऐड कर दूंगी. ठीक है, तो पूरे चैप्टर के डिफ़िकल्ट मीनिंग आपको पार्ट 3 में आराम से मिल जाएंगे. ओके.